हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टॉक साइंस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो टैक्स होता है, जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट से कोई इनकम कमाई है, तो उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो किस अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। तो इसके अंदर हम 4 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक होता है हमारा ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक हमारे पास होता है जो हम इक्विटी में जो स्टॉक खरीदते हैं। तो स्टॉक भी हम 2 तरीके से खरीदते हैं। मतलब मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसे हम 1 साल से कम के लिए खरीदते हैं, बेचते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई स्टॉक आज खरीदा और उसे कल बेच दिया, या 1 महीने बाद बेच दिया, 2 महीने बाद, 11 महीने में भी बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलग हमारा टैक्स स्लैब बनता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी 1 साल के बाद जब हम कोई स्टॉक को हम सेल करते हैं, जैसे आज हमने कोई स्टॉक खरीदा, उसे हम 1 साल बाद सेल करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग तरीके से उसमें टैक्स लगता है। तो इस तरीके से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के अंदर, और फ्यूचर और ऑप्शन और इंट्राडे, इसमें अलग तरीके से हमारा टैक्स स्लैब बनता है। तो आइए दोस्तों, हम इसी वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा किस तरीके से टैक्स बनता है, और हमें इनकम टैक्स के अंदर इसे किस तरीके से हम इसे पे करना होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम आपको बता दें, हमारे इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, ये हमेशा हमारी बिजनेस इनकम कहलाती है। मतलब इसे हम बिजनेस इनकम के अंदर कंसीडर करते हैं। जो हमारा टैक्स बनेगा वो ये एक बिजनेस इनकम होती है। मतलब आप फ्यूचर और ऑप्शन में अगर कोई काम कर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए जैसे कि आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, तो आप एक बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस कैटेगरी में डाला जाता है इसको, टैक्स स्लैब के अंदर इसको बिजनेस इनकम माना जाता है। तो बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बनता है। तो बिजनेस इनकम में 2.5 लाख तक फ्री रहता है। 2.5 लाख अगर आप कमा रहे हो तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 2.5 लाख के ऊपर आप जो भी पैसा कमाते हो, तो उसके ऊपर आपका 5%, 20%, 30%, इस तरीके से टैक्स स्लैब बनता है। यानी जो भी आपको पता है 5%, 5 लाख तक, फिर 10 लाख तक आपका 20%, और 10 लाख से ऊपर आपका 30% टैक्स बनता है। तो इस तरीके से आपका टैक्स लगता है। इसके साथ साथ ही एक टैक्स और लगता है आपका 4%, उसे बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन केस। हेल्थ एंड एजुकेशन का गवर्नमेंट 4% टैक्स और लेती है। वो आपका जो प्रॉफिट बना है, जो आपने मान लीजिए आपने 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख आपकी टोटल बिजनेस से आपकी टोटल प्रॉफिट हुआ है 5 लाख। तो 5 लाख में से आपने 2.5 लाख तो आपका टैक्स फ्री रहेगा। 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगा, और उस 5% से जो पैसा टैक्स का बना है, उस टैक्स के ऊपर और टैक्स लगेगा 4% का। तो टोटल आपका जो टैक्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी 4% और एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा आपका, जिसे हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस इनकम, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस तरीके से टैक्स बनता है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे जो स्टॉक हम बाय करते हैं इक्विटी के अंदर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो हमारा जो टैक्स लगेगा, 1 साल से कम के लिए जो हमने शेयर को बाय किया और सेल कर दिया, तो उसके लिए फ्लैट हमारा जो टैक्स लगता है वो 15% का लगता है। मतलब आप अगर 15% आपको टैक्स देना होगा। यानी आपने जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाए, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ दोस्तों, इसमें यह चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप बिजनेस तो नहीं कर रहे हो, ये आपकी एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लेकिन अगर आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, आपका मतलब यही एक काम करने का यही एक जरिया है। मतलब आपकी जो इनकम है केवल इसी से जनरेट हो रही है, स्टॉक मार्केट से। ठीक है, ट्रेडिंग से आप पैसा बना रहे हो, तो ट्रेडिंग से अगर पैसा बना रहे हो तो आपका 2.5 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 2.5 लाख रुपए तक का आपका फ्री रहता है। मतलब नो टैक्स रहता है, नो टैक्स पे। मतलब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं से और इनकम आ रही है, तो आपका ये इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको फ्लैट 15% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने कहीं से आपकी कोई इनकम आ रही है, आप सैलरीड हो, बिजनेस है दूसरी जगह से जो इनकम आ रही है, तो आपको फ्लैट 15%, आपने चाहे 1 लाख रुपए कमाए हो तो भी उसको 1 लाख पर आपको 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी यही एक जरिया है इनकम का, तो 2.5 लाख तक फ्री है। 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपका टैक्स बनता है, तो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना होगा। और 15% टैक्स के ऊपर 4% वो तो लगेगा ही लगेगा। 4% आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन का है, उसके ऊपर आपका 4% और लगेगा।
ठीक है, जो 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर अलग से 4 लाख का टैक्स बनेगा, जैसे कि इंटरडे और ऑप्शन में लग रहा था। तो ये इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को आज बाय किया, 1 साल के बाद उसको सेल कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें 1 लाख तक की छूट मिलती है। मतलब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई पैसा बनाया है तो 1 लाख रुपए आपने अगर उससे कमाए है, 1 लाख रुपए आपका बना है, तो 1 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 1 लाख के ऊपर जैसे ही आपने पैसा बनाया है तो उसके ऊपर 1 लाख से ऊपर आपका जो है 10% टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, 10% आपका टैक्स बनेगा, तो 10% आपको टैक्स देना होगा। 1 लाख के ऊपर जो भी टैक्स बनता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख, आपने 2 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख टैक्स फ्री, 1 लाख के ऊपर आपका 10,000 रुपये लगेगा, और 10,000 के ऊपर आपका 4% यानी 400 रुपये, 4% आपका एजुकेशन और हेल्थ का लगेगा, तो 4% आपका बोर्ड लगेगा, यानी 10,400 रुपये आपका टैक्स बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इस तरीके से ये कैपिटल गेन होती है। और एक होता है डिविडेंड। मान लीजिए आपने डिविडेंड कमाया, ठीक है, तो डिविडेंड आपको किसी कंपनी से डिविडेंड आया है, तो डिविडेंड में आपको डिविडेंड में क्या होगा आपका, कि आपको डिविडेंड में मान लीजिए आपका डिविडेंड आया, तो डिविडेंड में आपको जो भी आपका जो डिविडेंड मिलेगा उससे आपकी इनकम में है ऐड कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो भी स्लैब होता है 5, 10, 30% का, वो आपका टैक्स बनेगा। तो इस तरीके से डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है, वो उसको इनकम में ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सैलरी, अगर मान लो यही बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, और आप कोई सैलरी नहीं हो, ये नहीं हो, तो इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बन रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो डिविडेंड का भी टैक्स बनता है। तो इस तरीके से ये टैक्स का सारा स्लैब हो गया। तो दोस्तों हमने प्रॉफिट की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं लॉस की, कि मान लीजिए हमें लॉस होता है तो उसका क्या होगा। दोस्तों लॉस अगर आपका होता है तो भी आपको आईटीआर तो फाइल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप आईटीआर फाइल करोगे तो आईटीआर को आप जो है उसको अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अगर मान लीजिए सैलरीड हो तो आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो भी आपका लॉस हुआ है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी सैलरी ज़्यादा आ रही है, उस पर टैक्स बन रहा है, तो इसमें जो लॉस हुआ है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन आपकी अगर यही इनकम है, यही एक बिजनेस है आपका, इसी से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो आपका जो लॉस है वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आप उसको 8 साल तक आप उस लॉस को कभी भी रिडीम कर सकते हो। जब भी आप प्रॉफिट होते हो तो उसमें से उसको डिडक्ट करवा सकते हो। तो इस तरीके से लॉस का भी आपको, लेकिन बस एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको आईटीआर फिल करनी होगी, आईटीआर में आपका लॉस दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।